हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ A8 ऑनलाइन स्कूल। आज मैं आपके लिए अनदर सेट ऑफ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस लेके आई हूँ। तो आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। 20 डे क्लास है हमारी, जिसके अंदर हम रोज कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और 30 डेज या 20 डेज के बाद हम देखेंगे कि हमारी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं देख के, संभल के। जैसे रोड साइड पे कोई बच्चा चल रहा है या बड़े चल रहे हैं तो कहते हैं ना देख के चलो, संभल के चलो। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वॉच आउट या बी केयरफुल। वॉच आउट या बी केयरफुल। मेरे पीछे दोबारा से सब रिपीट करेंगे। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं देख के या संभल के, आज के बाद आप हिंदी में ये ना बोल के इंग्लिश में क्या बोलोगे? वॉच आउट या बी केयरफुल। वॉच आउट या बी केयरफुल, सावधानी से। और एक और वर्ड भी है, आप ये भी बोल सकते हो वॉच योर स्टेप, मतलब अपने कदम देख के चलो। जैसे नीचे कीचड़ है या रोड साइड पे आप चल रहे हो तो वॉच योर स्टेप्स, अपने कदम देख कर चलो। तो आज के बाद आप हिंदी में ये वर्ड नहीं यूज करेंगे देख के या संभल के। व्हाट यू विल यूज विद योर फैमिली मेंबर्स? वॉच आउट या बी केयरफुल या वॉच योर स्टेप। अगर आप वॉच आउट आता है आपको तो आप एक लेवल ऊपर इंग्लिश अब बोलेंगे बी केयरफुल, और एक लेवल ऊपर इंग्लिश बोलेंगे वॉच योर स्टेप। वॉच योर स्टेप। और ये आपको डेली रिपीट करना है। एक सेंटेंस में ये रजिस्टर्स के मेरी वीडियो के साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए, और 1 मंथ के बाद आप देखेंगे यू विल बी एट नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट सेंटेंस, जुबान संभाल के। जुबान संभाल के। जैसे कोई गंदी तरह बोलता है, ऊंचा बोलता है, तो हम उसको हिंदी में बोलते हैं जुबान संभाल के। आज के बाद आप जुबान संभाल के ना बोल के क्या बोलोगे? माइंड योर वर्ड लैंग्वेज या वॉच योर वर्ड्स। माइंड योर लैंग्वेज तो काफी लोग जानते हैं, माइंड योर लैंग्वेज नहीं तो आप बोलोगे माइंड योर लैंग्वेज या वॉच योर वर्ड्स, मतलब अपने शब्द सोच समझ के इस्तेमाल करो, सोच समझ के बोलो। तो आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे जुबान संभाल के। आपको खुद से डिटरमिन करना पड़ेगा कि आई विल यूज इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस से हम शुरू करेंगे और आगे हम लॉन्ग सेंटेंसेस तभी तो बोलना सीखेंगे। तो आप पहले शॉर्ट सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। अपनी डेली लाइफ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो बात कर रहे हैं सबके साथ आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दीजिए आज से, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। मन ही मन बोल के खाली रजिस्टर में लिखने से काम नहीं चलेगा। You will have to practice it with your friends, families, children, everybody in the family. Let's begin. दोबारा से जुबान संभाल के मेरे पीछे बोलिए। Watch your words, mind your language. Watch your words, mind your language. जुबान संभाल के को क्या बोलेंगे? Watch your words या mind your language. आज के बाद कोई भी जुबान संभाल के नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे? Watch your words, mind your language. Next. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? हम किसी से कुछ मांगते हैं तो क्या बोलेंगे? मे आई से क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? मे आई बोरो योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? पेन की जगह आप कुछ और भी मांग सकते हैं। मे आई, पेन की जगह मान लीजिए आपको किसी की किताब चाहिए तो आप क्या बोलोगे? मे आई बोरो योर बुक। मे आई बोरो योर बुक। बोरो मतलब मांगना, बोरो मतलब मांगना। तो आज के बाद आप जैसे स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, ऑफिस में हो, आप कहते हो ना मे आई, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो ये नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? मे आई बोरो योर पेन या मे आई बोरो योर बुक या मे आई बोरो योर। कोई और बताइए, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मे आई बोरो योर पेन, बुक, कॉपी। अगर किसी बच्चे से आप कॉपी ले रहे हो काम उतारने के लिए तो मे आई बोरो योर कॉपी। मे आई बोरो योर पेंसिल। अगर आप पेंसिल किसी से बोरो कर रहे हैं तो मे आई बोरो योर पेंसिल। अगर आप इससे बुक की गाइड ले रहे हैं तो मे आई बोरो योर गाइड। कि ये इसकी जो आंसर बुक है, मे आई बोरो योर आंसर बुक। क्या मैं आंसर बुक बोरो कर सकता हूँ? तो बात समझने की ये है कि जब भी आप कुछ किसी से मांगेंगे तो आप उसको कैसे बोलेंगे? मे आई। क्या बोलेंगे? मे आई। और उसके बाद आप बोलेंगे मे आई क्या? मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर पेंसिल, जो भी आप मांग रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिया है, पेन ले सकते हैं, किताब ले सकते हैं, और उसके जवाब में
उसके जवाब में मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है, मे आई बोरो योर पेन, और अगर आप कहते हो हाँ हाँ यू कैन, तो आप बोलोगे यस बाय ऑल मीन्स, या आप बोल सकते हो यस यू कैन, यस यू कैन, क्या आप बोरो कर सकते हो, यस यू कैन, या और बेटर इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलोगे यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का यहाँ पे मतलब है हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप हिंदी में जवाब देते हो, आपसे कोई कुछ मांगता है कि हाँ हाँ जरूर आप ये ले सकते हो, तो आप उसको इंग्लिश में या तो बोलोगे यस यू कैन, अगर आपने एक सिंपल इंग्लिश यूज करनी है तो आप बोलोगे यस यू कैन, और अगर आपने थोड़ा सा एक लेवल हाई इंग्लिश यूज करना है तो आप बोलोगे यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स। इसका मतलब हाँ हाँ जरूर आप मुझसे ये चीज ले सकते हो। तो जब भी कुछ क्वेश्चन, किसी से कुछ मांगना है, प्रश्न है, तो आप किससे शुरू करोगे, मे आई, मे आई। नेक्स्ट, जैसे आपको कोई रास्ते में मिलता है, कोई स्ट्रेंजर मिलता है, आप बोलते हो आप कहाँ से हो, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। उसके जवाब में अगर कोई आपको बोलता है कि मैं दिल्ली से हूँ, तो आप क्या जवाब होगा कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, या आई एम फ्रॉम बॉम्बे, या आई एम फ्रॉम जहाँ से भी हो, मुंबई, या आई एम फ्रॉम चेन्नई, आई एम फ्रॉम लखनऊ। तो जहाँ से भी हो, आप कहाँ से हो, क्वेश्चन क्या होगा, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, और उसका रिप्लाई में आंसर जैसे कोई देता है मैं दिल्ली से हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम फ्रॉम रिप्लाई कैसे देना है, अगर आपसे कोई पूछता है आप कहाँ से हो, आप बोलोगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम चेन्नई। आप जहाँ से भी हो वो आप स्टेट का नाम दे दोगे। और अगर उसके जवाब में अगर कोई बोलता है मैं भी यहीं से हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, मैं भी यहीं से हूँ, आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ। मान लीजिए आप दिल्ली से हो, आप ऑफिस जाते हो, आपको कोई और कोलीग मिलता है और आप बॉम्बे वर्क कर रहे हो, और वो आपसे पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली, और अगर वो भी कहता है कि मैं भी दिल्ली से हूँ, तो वो उसको जवाब इंग्लिश में किस तरह से देगा, आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, या आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, कि मैं भी दिल्ली से हूँ, या आई एम फ्रॉम बॉम्बे इटसेल्फ। अगर मैं भी वहीं से हूँ तो उसका जवाब किस तरह से देते हैं कि आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, या आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, दोनों ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि भी आपका कामकाज कैसा चल रहा है, आपकी नौकरी या व्यवसाय, व्यवसाय मतलब बिजनेस कैसा चल रहा है, ये नौकरी कैसी चल रही है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ इज द जॉब या बिजनेस गोइंग ऑन, हाउ इज द जॉब या बिजनेस गोइंग ऑन, कि आपका बिजनेस या आपकी जॉब, व्यवसाय मतलब बिजनेस, जॉब को जॉब ही बोलेंगे, हाउ इज द जॉब या बिजनेस गोइंग ऑन, जॉब हो गई नौकरी, बिजनेस हो गया व्यवसाय। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप किसी से कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसे चल रही है, हाउ इज द जॉब गोइंग ऑन। तो उसका जवाब क्या है, अगर वो बोल रहा है कि अच्छा चल रहा है, या आपको जवाब देना है, आपसे कोई पूछता है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप बोलते हो अच्छा चल रहा है, तो आज के बाद अच्छा चल रहा है की जगह आप क्या वर्ड यूज करोगे, इट्स डूइंग गुड, इट्स डूइंग गुड, मेरे पीछे रिपीट कीजिए, इट्स डूइंग गुड, इट्स डूइंग गुड। और अगर अच्छा नहीं चल रहा तो आप बोलोगे इट्स नॉट डूइंग गुड, कि वह अच्छा नहीं चल रहा, अभी मैं डाउनफॉल में हूँ, अभी मेरा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर आप बोलोगे इट्स नॉट डूइंग गुड। अगर कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में तो आप बोलोगे इट्स डूइंग गुड, अच्छा नहीं चल रहा तो इट्स नॉट डूइंग गुड। दोबारा से रिपीट करेंगे, देख के या संभल के, वॉच आउट, बी केयरफुल, वॉच योर स्टेप्स, देख के या संभल के, वॉच आउट या बी केयरफुल या वॉच योर स्टेप्स, जुबान संभाल के, वॉच योर वर्ड्स या माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के, वॉच योर वर्ड्स या माइंड योर लैंग्वेज। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मे आई बोरो योर पेन, या मे आई बोरो योर कॉपी, मे आई बोरो योर बुक। उसके जवाब में अगर कोई कहता है हाँ आप ले सकते हो, तो आप बोलोगे येस यू कैन, या येस बाय ऑल मीन्स,
yes you can या yes by all means। आप कहाँ से हो, where are you from, कि आप कहाँ को बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो, आप कहाँ से हो, where are you from। इसका जवाब होगा आप जहाँ को बिलोंग करते हो, जिस स्टेट को। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम चेन्नई। तो विच एवर स्टेट यू बिलोंग टू आप बोलोगे आई एम फ्रॉम दैट स्टेट। आई एम फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, मुंबई। मैं भी यहीं से हूँ। अगर आपको जवाब दूसरा आपका कोलीग देता है कि मैं भी इसी स्टेट से हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम फ्रॉम हेयर इटसेल्फ, मैं भी यहीं से हूँ। नेक्स्ट, नौकरी या व्यवसाय कैसा चल रहा है। अगर आप किसी से पूछते हो कि आपका कामकाज कैसे चल रहा है, तो हाउ यू विल आस्क दैट इन इंग्लिश, हाउ इज द जॉब या बिजनेस गोइंग ऑन। हाउ इज द जॉब और बिजनेस गोइंग ऑन। प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिए, हाउ इज द जॉब और बिजनेस गोइंग ऑन। अच्छा चल रहा है, इट्स डूइंग गुड। अगर अच्छा नहीं चल रहा, इट्स नॉट डूइंग गुड। अच्छा चल रहा है तो इट्स डूइंग गुड, अच्छा नहीं चल रहा, इट्स नॉट डूइंग गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये किताब कितने की है। हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किताब कितने की है, ये पेन कितने की है, या ये बैग कितने का है, तो आप क्या बोलोगे, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। अगर पेन है तो क्या हो जाएगा, हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट। और अगर आप कुछ और पूछ रहे हैं, कार का पूछ रहे हैं, हाउ मच डज दिस कार कॉस्ट। अगर किसी ने न्यू कार लिया, आप उससे पूछ रहे हैं आपकी ये कार कितने की है। किसी की घड़ी का प्राइस पूछ रहे हैं, हाउ मच डज दिस वॉच कॉस्ट। तो जब भी किसी चीज की कीमत पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच डज दिस, और उसके बाद जो भी चीज पूछ रहे हैं, वॉच पूछ रहे हैं तो वॉच, कार पूछ रहे हैं तो कार, बुक पूछ रहे हैं तो बुक। तो यह किताब कितने की है क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे हाउ मच डज दिस। ऐसे करके आप क्वेश्चन पुट अप करोगे, ये कितने की है। आज से आप हिंदी में बोलना छोड़ दोगे। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आपको उसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज करना पड़ेगा। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग आपको कभी भी नहीं आएगी। असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस या सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। जैसे मान लीजिए आपने किसी को रात को 12 बजे फ़ोन कर दिया, 12 बजे पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम अपना मांगना है, स्कूल का, बच्चे का, या कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कैसे फ़ोन को स्टार्ट करोगे, पहले सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू कि आपको मैंने तंग करने के लिए सॉरी। मैंने फिर आप आगे बात शुरू करोगे कि भी मैंने इसलिए कॉल किया है आपको, आई हैव रिंग्ड यू इस रीज़न से। सो अगर आप किसी को जब भी हिंदी में बोलते हैं सुविधा के लिए खेद है, कहीं पे भीड़ है, गलती से धक्का लग गया, आपने किसी को धक्का लगा दिया, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। द आएगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस या सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। ये कब बोलते हैं, जब आपको लगे कि आपकी वजह से किसी को कुछ नुकसान पहुंचा है, किसी को गलती से धक्का लग गया बस में, मेट्रो में, या गलती से आपने किसी को गलत टाइम पे कॉल कर दिया, रात के 12 बज रहे हैं पर कुछ अर्जेंट काम चाहिए, तो आप बोलोगे सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरे पीछे बोलिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। नेक्स्ट, क्या थोड़ा सरकेंगे। कभी मेट्रो में जैसे भीड़ होती है, किसी भी जगह पे भीड़ होती है, मार्केट में, आप किसी को कहते हो आप क्या थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, सरकेंगे, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप, वुड यू प्लीज मूव अ बिट। वुड यू प्लीज मूव अ बिट। मूव अ बिट मतलब थोड़ा सा हिलेंगे, बिट मतलब थोड़ा सा, बिट मतलब थोड़ा सा। वुड यू प्लीज मूव अ बिट, क्या थोड़ा सरकेंगे, क्या आप थोड़ा सा सरकेंगे, वुड यू प्लीज मूव अ बिट। मेरे पीछे बोलिए, वुड यू प्लीज मूव अ बिट, वुड यू प्लीज मूव अ बिट, वुड यू प्लीज मूव अ बिट। सो आपको डेली इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरी वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी इंग्लिश अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। दिमाग से काम लो। टीचर कहती है ना थोड़ा दिमाग से काम लो, बच्चों को, कॉलेज में स्टूडेंट्स को, कि थोड़ा दिमाग से काम लो, थोड़ा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, दिमाग से काम लो। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन। जॉब्स में भी ये वर्ड यूज़ होता है कि आप अपना थोड़ा दिमाग से काम कीजिए। आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपने क्लाइंट को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है
तो उसमें आप बोलोगे यूज़ योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। वर्ड ना यूज़ करके आज के बाद आप क्या बोलेंगे, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। नेक्स्ट, उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। जैसे कहते हैं ना, किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है तो कोई कहते हैं कि उसे थोड़ा समय लेने दो, सेटल होने दो। या कोई नए शहर में गया है तो उसे थोड़ा समय लेने दो, सेटल होने दो उस जगह पे। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, लेट हिम टेक टाइम। अगर लड़के की बात है तो हिम, अगर लड़की की बात है तो हर। लेट हर टेक टाइम, हर लड़की के लिए यूज होता है, हिम बॉय के लिए यूज होता है। तो लेट हिम टेक टाइम, ये लेट हर टेक टाइम, कि उसको समय लेने दो अपना इस काम को पूरा करने में, या किसी नए शहर में गए हैं सेटल होने में। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम या लेट हर टेक टाइम। नेक्स्ट, मुझसे पंगे मत लो। जनरल लाइफ में हम जनरली दिन में एक बार ये वर्ड जरूर यूज कर लेते हैं कि भी मुझसे पंगे मत लो। तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। दिस इज अपॉस्ट्रोफी एस, डोंट मेस विद मी, मेरे से पंगे मत लो। आज से आप अपने फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ ये नहीं बोलोगे डोंट मेस विद मी, मेरे से पंगे मत लो। आप क्या बोलोगे, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग, फोन बजता है। आप अपनी मम्मी को कहते हो मम्मी फोन इज कमिंग, कमिंग नहीं बोलते, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश। राइट इज द फोन इज रिंगिंग। फोन कभी कमिंग नहीं होता है, जब भी कोई चीज़ कमिंग तो तब होता है कि कोई आपके घर आया है, कोई फिजिकल चीज़ है तो दैट इज कमिंग। फोन तो रिंग कर रहा है, वो अपने आप थोड़ी आ रहा है, तो जो कमिंग बोलोगे आप क्या बोलोगे, द फोन इज रिंगिंग। एक ही लाइन है, इसको लर्न कर लीजिए। फोन जब भी बजेगा आप बोलोगे द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग। नेक्स्ट, आपसे मिलकर खुशी हुई, या आपसे मिलकर खुशी हुई, कि भी मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बोलते हो हिंदी में। आपसे मिलकर खुशी, उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। इसकी जगह पे एक और वर्ड भी है, ग्लैड की जगह पे आप नाइस भी बोल सकते हो, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा, जब आप किसी को बोलते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। दोबारा से रिपीट करेंगे, यह किताब कितने की है, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट, यह किताब कितने की है, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, या सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। क्या थोड़ा सरकेंगे, वुड यू प्लीज मूव अ बिट, वुड यू प्लीज मूव अ बिट। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम या लेट हर टेक टाइम। मुझसे पंगे मत लो, डोंट मेस विद मी, मुझसे पंगे मत लो, डोंट मेस विद मी। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, फोन इज कमिंग नहीं होता। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। सो जो ये सेट ऑफ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आज आपके साथ प्रैक्टिस की हैं, उसको रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। उसको मेरी वीडियो को दोबारा से देख के, स्टार्टिंग से, सोने से पहले, अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में आपके पास टाइम है, इसको अगेन एंड अगेन आप जब वॉच करेंगे 3-4 टाइम्स, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और आप डेली लाइफ में उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। और मैं कल आपके पास एक और न्यू वीडियो लेके आ जाऊंगी। ऐसे ही 30 डेज़ का हमारा ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलेगा और आप देखेंगे कि 30 डेज़ के बाद आप इंग्लिश में एक बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे और कॉन्फिडेंटली आप इस वर्ल्ड को फेस करेंगे, चाहे आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल A8 ऑनलाइन स्कूल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कोई और स्पेसिफिक वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बना दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।